महात्मा जिसने भगवान को पाया सब ने दिव्य दृष्टि खोल करके पाया। इसी बात को मुसलमान भाइयों की किताब में एक ही बात, भाषा केवल अलग है, कहने का तरीका अलग है। कहा अजब अनार दो भिष्ट के द्वार पर, लखा दुर्वेश कोई फकीर प्यारा, ऐन के अधर दो चश्म के बीच में, खसम को खोज जान झलक तारा, इसी में फकत खुद खुदा का तकत है, देख जा भिष्ट सारा। कहा आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य तारा, अत्ता मध्य दूरबीन लगाओ, उतरो भव जल पारा। कहा मुर्शिद नैनो बीच नबी है, दोनों आंखों के बीच में खुदा का दीदार, बाहर में कहाँ खोज रहे हो? अभी आप भागवत गीता पढ़ते हो, देखो आप भगवान कृष्ण और अर्जुन के साथ क्या हुआ। जिस समय महाभारत के मैदान, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया, मोह हो गया, मोह माया आ गई। अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया, कहा हे कृष्ण अब रथ को ले चलो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण लगे समझाने, गीता का उपदेश सुनाए, अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो इसलिए कि मुझे पहचानते नहीं हो। अर्जुन ने कहा महाराज मैं आपको खूब जानता हूँ, हे केशव तुम हमारे खास रिश्तेदार हो, एक साथ खाते सोते बैठते हो। कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, ये नेत्र ना सामर्थ्य है लखने को मेरे रूप को, देता हूँ दिव्य दृश्य देखो मेरे रूप अनूप को। तब लिखा गीता में दिव्यम ददामते चक्षु पश्चिमे युगमेश्वरम, हे अर्जुन इस चरम चक्षु से मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं देखा जाता। यही तो कृष्ण भगवान ने कहा। अर्जुन ने कहा कोई और आंख है क्या? कृष्ण ने कहा दिव्य दृष्टि होती। अर्जुन ने कहा हम देखेंगे तब मानेंगे। कृष्ण ने वही कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बैठा दिया। न अर्जुन गंगा नहाने गए, न मंदिर में फूल चढ़ाने गए, कहीं नहीं गए। अर्जुन उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठ गए। कृष्ण ने कहा अर्जुन ये बाहर से दोनों आंखों को बंद कर लो। अर्जुन ने दोनों आंखों को बंद कर लिया। कहा ये नासिका के गर्भाग भ्रिकुटी के मध्य में दोनों आंखों के बीच में अंदर की दृष्टि पे एकाग्र करो। जब अर्जुन ने अंदर की दृष्टि को एकाग्र करना चाहा, कृष्ण ने अर्जुन की दिव्य दृष्टि खुली, तब कृष्ण के सच्चे स्वरूप का दर्शन अर्जुन को हुआ। यही तो गीता है ना, यही आपने पढ़ा लिखा है। जिस समय भगवान कृष्ण धरती पर मौजूद थे, बिना दिव्य दृष्टि खुले अर्जुन जैसे भक्त को भी बिना दिव्य दृष्टि खुले सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, तो आप कृष्ण को पेड़ और पत्थर में खोज रहे हो। सोचो आप प्रेमियों, आज भी कृष्ण दिखाई देंगे, लेकिन आपके अंदर दिव्य दृष्टि आज भी है, केवल कर्मों का गंदगी है। उसको साफ करने के लिए गुरु चाहिए। आपको सच्चा गुरु न मिले तो मैंने तो बता दिया आज भी मथुरा में मिलेगा, लेकिन आपको मथुरा जाना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आप कहोगे 1500 किराया लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अरे भाई अपने शरीर के लिए, जो शरीर मरने वाला है, इस शरीर के लिए लाखों रुपया कमा करके आप क्या कर रहे हो? जो शरीर मरने वाला, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नहीं मरेगी। आत्मा निकल कर कुत्ते बिल्ली में जाएगी। इस आत्मा को बचाने के लिए आप 2-4 दिन टाइम नहीं दे सकते। इस आत्मा को बचाने के लिए आप 1500 किराया नहीं लगा सकते हो। तो फिर अपनी आत्मा के लिए आप क्या कर सकते हो? प्रेमी भाइयों, इस आत्मा को बचाओ, नहीं तो ये समय आपके हाथ से कब पूरा हो जाएगा, कब आपका मृत्यु हो जाए कोई मालूम है? आप कहोगे बाद में करेंगे, बाद में कब आप तक रहोगे नहीं रहोगे कोई भरोसा नहीं है प्रेमियों। इसलिए आप सच्चे महात्मा का तलाश करना और उनके जो है द्वारा ज्ञान लेकर के अपने घर में रह करके भजन कर लो, भजन। इसी बात को रामायण, गीता, कुरान, बाइबल सब में लिखा है। आपको मुसलमान भाइयों का मालूम होगा, अभी आपके बाइबल में यही लिखा, कोई दूसरा नहीं है। बाइबल भी यही लिखा हुआ है। चूँकि बाइबल थोड़ा अंग्रेजी में हुआ है, बाइबल अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब वो आज से लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह ने बाइबल को लिखा था। 2000 साल पहले ईसा मसीह, जैसे आज भगवान के नाम पर बहुत भ्रांति है, कोई पेड़ में खोज रहा, कोई पत्थर में खोज रहा, कोई पानी में, कोई कंकड़ में। उस समय भी भगवान के नाम पर बहुत भ्रांति था। 2-4 आदमी गए ईसा मसीह के आश्रम में। लोगों ने जा कर के ईसा मसीह से प्रार्थना किया कि हे महाराज, हम लोग बड़े भ्रम में पड़े हैं। कोई कहता है भगवान यहाँ है, कोई भगवान वहाँ, कोई वहाँ। हम लोग कुछ सवाल लेकर आए हैं,